Hello students, myself Sunita Manda, Assistant Professor in Government Dungar College, बीकानेर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बात करेंगे परघटना शास्त्र एवं परघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र, जो कि हमारे एमए फाइनल का टॉपिक है। परघटना शास्त्र है वह एक दर्शन शास्त्रीय सिद्धांत या उपागम है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि परघटना शास्त्र है वह परघटना का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ फिनोमिनन। वस्तुतः यह समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नवीन उपागम या परिप्रेक्ष्य है, जिसका विकास सामाजिक संसार और सामाजिक यथार्थ के संबंध में पूर्णतया भिन्न मान्यताओं पर आधारित है। ये मान्यताएं जो हमारी परंपरागत समाजशास्त्र की मान्यताएं थी उन्हें अस्वीकार करती है और समाजशास्त्र को एक नए दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करती है। इस दृष्टिकोण की सबसे आधारभूत मान्यता यह है कि जो सामाजिक यथार्थ है वह अनुभवजन्य यथार्थ होता है, न कि स्वाभाविक यथार्थ। अर्थात एक्सपीरियंस जो हमारी रियलिटी होती है उस पर यह फोकस करने का प्रयास करता है, न कि जो नेचुरल रियलिटी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक संसार की वास्तविकता की निर्माण हमारे अनुभव के द्वारा जो होता है उसको यह एक्सपीरियंस या अनुभवजन्य यथार्थ को मानने पर जोर देता है। और इसका मानना है कि अनुभव को जानकर ही हम किसी भी सामाजिक यथार्थ का अध्ययन कर सकते हैं। यह आधारभूत मान्यता प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक घटनाओं की प्रकृति के आधारभूत अंतर पर आधारित है। इस अंतर को हम फिनोमिना नूमेना के विचार पर आधारित है, जहां हम फिनोमिना का तात्पर्य वस्तुएं हमारे अनुभव में हमें कैसे प्रतीत होते हैं, थिंग्स एज दे अपीयर इन आवर एक्सपीरियंस। हम उन्हें कैसा समझ रहे हैं, हम उन्हें कैसा फील कर रहे हैं। और नूमेना का हमारा यहाँ पर आशय है वस्तुएं अपने आप में या स्वयं में जैसी है, थिंग्स एज दे आर इन देमसेल्व्स। इस उपागम के विकास में प्राथमिक सहयोग देने वाले विद्वान एडमंड हुसेल का मानना है कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण इसी रूप में मौलिक रूप से भिन्न है कि सामाजिक वस्तुएं या घटनाएं होती है वो केवल प्रतीत वस्तुओं या घटनाओं के रूप में ही प्रकट होती, अर्थात उनके संबंध में नूमेना का जो विचार है सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपका यह भी मानना है कि सामाजिक यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील और अस्पष्ट रूप में ही पाया जाता है। सोशल रियलिटी इज इन कांस्टेंट फ्लक्स एंड कंटिन्यूटी, अर्थात जो सामाजिक यथार्थ होता है वो परिवर्तनशील होता है और उसे वह अस्पष्ट होता है। और सामाजिक वस्तुओं और घटनाओं का अस्तित्व मनुष्य की पहचान क्षमता पर ही निर्भर करता है, अर्थात जो वस्तु मनुष्य की पहचान या अनुभव से परे है वह वास्तविक नहीं है, नॉन रियल है। फिनोमिनोलॉजी, परघटना शास्त्र। हम जानते हैं कि सदियों से मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी रहा है। उसकी हमेशा से यह फितरत रही है कि वह जिज्ञासु है। इस प्रवृत्ति के चलते उसने प्राचीन काल से ही अपने जीवन और अपने संसार को समझने और जानने का प्रयास किया। अपनी प्रसिद्ध कृति एथिक्स में एरिस्टोटल ने लिखा भी है कि सभी मनुष्य जानने का प्रयास करते हैं। ऑल मेन सीक टू नो। मनुष्य केवल अपने भौतिक पर्यावरण को ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से निर्मित अर्थों से युक्त सामाजिक पर्यावरण को समझने का भी प्रयास करता है। यद्यपि इस दिशा में उसका रुझान अपेक्षाकृत देरी से हुआ। मनुष्य को
मनुष्य को अपने समाज के साथ, अन्य मनुष्यों के साथ और स्वयं के साथ क्या संबंध है आदि हमेशा ही मनुष्य को सोचने और जानने के लिए प्रेरित करते रहे हैं, उसे निर्वचन की आवश्यकता महसूस कराते रहे हैं। शायद इसीलिए मनुष्य को निर्वचन करने वाला एंड इंटरप्रेटेड एनिमल भी कहा जाता है। जहाँ मनुष्य की प्राकृतिक दुनिया को समझने का दायित्व विभिन्न प्राकृतिक विज्ञानों ने संभाला है, वहीं सामाजिक दुनिया को समझने का दायित्व सामाजिक विज्ञानों ने उठाया। समाजशास्त्र भी एक ऐसा ही सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य के सामाजिक जीवन और उसके अपने समाज के साथ संबंधों की प्रकृति को जानने व समझने का वैज्ञानिक प्रयास करता है। समाजशास्त्र की विकास यात्रा में अनेक सैद्धांतिक उपागमों और सिद्धांतों का विकास हुआ, जिन्होंने सामाजिक यथार्थ की प्रकृति को ज्ञात करने का प्रयास किया। परंतु ये एक तथ्य है कि इन विभिन्न सैद्धांतिक उपागमों में उसकी जो आधारभूत मान्यताएं, विभिन्न क्षेत्रों को दिए गए महत्व और अध्ययन पद्धतियों को लेकर विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा होना इस विषय की कमजोरी और ताकत दोनों ही है। समाजशास्त्र में वे सभी उपागम जो सामाजिक यथार्थ के केवल वर्णन के, डिस्क्रिप्शन के स्थान पर इसे इंटरप्रेट करने, इसे समझने, इसे निर्वचित करने पर जोर देते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग पे जोर देते हैं, उसे हम इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी या निर्वचनात्मक समाजशास्त्र के अंतर्गत रखते हैं। ये विभिन्न उपागम सामाजिक यथार्थ को सामाजिक कर्ता के व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं और इसके लिए एक्शन और मीनिंग आदि के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का सार तत्व मानते हैं, एसेंशियल ऑफ सोशियोलॉजी। निर्वचनात्मक समाजशास्त्र के हम वेबरीय समाजशास्त्र, क्रिया सिद्धांत, सामाजिक निरूपणतावाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, संरचनावाद, हर्मेनेटिक्स आदि को सम्मिलित करते हैं। अब हम देखेंगे प्रघटना शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। प्रघटना शास्त्र ज्ञान के समाजशास्त्र की अपेक्षाकृत एक नवीन शाखा है, जिसका विकास या हम कह सकते हैं कि उद्भव परंपरागत जो प्रत्यक्षवाद है या विज्ञानवाद है उसके विरोधी विकल्प के रूप में हुआ। वस्तुतः प्रघटना शास्त्र अध्ययन की एक दार्शनिक फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी है, एक दार्शनिक पद्धति है जिसका विकास एक जर्मन दार्शनिक एडमंड हुसेल ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। उन्होंने अपनी कृति आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी 1913 में इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया। इसलिए हुसेल को प्रघटना शास्त्र का जन्मदाता भी माना जाता है। आपके अनुसार प्रघटना शास्त्र का उद्देश्य उन वस्तुओं को जानना है जिनका बोध व्यक्तियों को उनके इंद्रियों द्वारा होता है, अर्थात व्यक्ति अपने इंद्रियों से घटनाओं को किस रूप में समझता है। आपने यह भी माना कि हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रियजन्य या अनुभवजन्य होना चाहिए और उसका निर्माण चेतना में और चेतना द्वारा ही होता है। इसलिए चेतना ही एकमात्र वास्तविक है और जो वास्तविक है और इसी चेतना के वास्तविक अन्वेषण, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए उन्होंने प्रघटना शास्त्र का नाम दिया और यह अपने स्वरूप और अंतर्वस्तु में दार्शनिक होती है। प्रघटना शास्त्रीय उपागम के विकास में अनेक विचारकों ने अपना योगदान दिया, जिनमें एडमंड हुसेल, अल्फ्रेड सूट, जॉर्ज सांताना, वर्जर लुकमान, कार्ल मॉनहीम, हीप वरॉथ तथा नॉटॉनसन आदि उल्लेखनीय नाम हैं। हम प्रघटना शास्त्रीय उपागम के विषय में दो धाराओं की पहचान कर सकते हैं। पहली धारा जो कि यूरोप की है, जिसे के प्रणेता हुसेल एवं सूज है। वहीं दूसरी धारा जो अमेरिका में विकसित हुई, जिसके प्रणेता हम जॉर्ज सांताना रहे हैं।
यूरोपीय धारा काफ़ी ताकतवर प्रतीत होती है, क्योंकि यूरोप में मार्क्स, दर्खाइम तथा वेबर आदि विचारकों की समृद्ध सैद्धांतिक पृष्ठभूमि उपलब्ध थी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में सांत्वना द्वारा पोषित धारा अपनी जड़ें गहराई से नहीं पकड़ पाई। उसका एक कारण अमेरिका में उपयोगितावाद का बोलबाला